हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो सीडीपी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में बात की थी कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि है वो हमें तर्क करने, सोचने, समझने तथा किसी भी समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करती है। बुद्धि है वो एडजस्टमेंट की भी हमारी मदद करती है, समायोजन में भी हमारी मदद करती है। बुद्धि है वो अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम व्यवहार में उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था जो इंटेलिजेंस है, सबसे पहले इंटेलिजेंस शब्द का यूज गाल्टन ने किया था और फिर उसके बाद 1905 में बिनेट और साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। फिर उसके बाद उन्होंने 1908 में मेंटल एज शब्द दिया था। फिर उसके बाद स्टर्न 1912 में आए जिन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। फिर उसके बाद टर्मन आए 1916 में जिन्होंने रिवाइज्ड फॉर्मूला दिया था आईक्यू का, जिसको बोला गया था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 1000। मतलब मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आईक्यू आ जाएगा। आईक्यू है वो मनुष्य की इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता को मापने का एक स्केल है जो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। फिर उसके बाद हमने 0 से 140 तक के जो आईक्यू लेवल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ा था कि जो बच्चों का आईक्यू लेवल 140 से अबू होगा वो गिफ्टेड बच्चे होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। 90 से 110 वाले बच्चे हैं वो सामान्य बच्चे होते हैं, और जो हमारे 80 से 90 वाले बच्चे होते हैं वो बॉर्डर लाइन होते हैं, और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है वो आईडी होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे या फिर मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इंटेलिजेंस बुद्धि वाला लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि। क्या है? बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि, बुद्धि को विभिन्न प्रकार की किसने माना है? हावर्ड गार्डनर ने माना है। किसने माना है? हावर्ड गार्डनर ने। हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि जो बुद्धि है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है। जो बुद्धि है वो बहुत सारे टाइप से मिलकर बनी है, बहुत सारी एबिलिटीज़ से मिलकर बनी हुई होती है। एक ही टाइप की बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। ये किसने कहा है? हावर्ड गार्डनर ने कहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो किसने दी है? हावर्ड गार्डनर ने दी है। आपको याद रखना है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है? हावर्ड गार्डनर ने दी है। फिर उसके बाद आता है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके कितने टाइप होते हैं। गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस के कितने टाइप होते हैं, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। स्टार्टिंग में जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1983 में, तब इन्होंने 7 टाइप की बुद्धि बताई थी। बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे। फिर इन्होंने दोबारा से अपनी थ्योरी में एक बुद्धि का टाइप और ऐड कर दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने 2000 में एक बुद्धि का टाइप और ऐड कर दिया था। मतलब टोटल मिलाकर कितने हो गए हैं? 9 टाइप्स हैं किसके? मल्टीपल इंटेलिजेंस के। लेकिन रुकिए, लेकिन जो हमारी NCERT है, हमारी NCERT है वो कितने बताती है? 8 टाइप्स बताती है। कितने प्रकार बताती है? 8 प्रकार बताती है। और जो हमारा सीटेट है वो NCERT को ही फॉलो करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो हावर्ड गार्डनर हैं उन्होंने कितनी टाइप की इंटेलिजेंस, कितने टाइप की बुद्धि के बारे में बात की है, तो उन्होंने 8 टाइप की बुद्धि के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि हैं वो अलग अलग 8 प्रकार की होती हैं। इन्होंने जो जर्नल इंटेलिजेंस है, जो सामान्य बुद्धि है, उसको नकार दिया है। जैसे इनसे पहले कुछ साइकोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने कहा था हर एक मनुष्य में सामान्य प्रकार की बुद्धि पाई जाती है।
है। सामान्य और स्पेसिफिक दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। सामान्य हर एक मनुष्य में पाई जाती है और स्पेसिफिक है जो भी स्पेशलिटी किसी मनुष्य में होती है। कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा होता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा होता है, कोई फुटबॉल में बहुत अच्छा होता है, तो वो स्पेसिफिक बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने इन चीज़ों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि जनरल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हर एक मनुष्य में एक स्पेशल टाइप की बुद्धि पाई जाती है और जो ये टाइप्स हैं बुद्धि की, जो 8 प्रकार हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये कैसे हैं? स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सभी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी भी मनुष्य में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जा सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें लिंग्विस्टिक भी हो, उसमें स्पेशियल भी हो, उसमें म्यूजिकल भी हो। किसी भी मनुष्य में एक प्रकार की बुद्धि है वो पाई जा सकती है। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। पहला कौन सा? मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किसने की? इंटेलिजेंस को बहुआयामी किसने कहा? इंटेलिजेंस को मल्टी डायमेंशनल किसने कहा? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी का क्या नाम है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें कितने प्रकार की बुद्धि की बात की है? 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है अकॉर्डिंग टू NCERT। हम जाएंगे। फिर उसके बाद आपको नाम याद रखने हैं। इन सभी के नाम हैं, कोई आपको सीक्वेंस में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से आप याद रख लीजिए। आपको ये 8 नाम याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा मल्टीपल इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो आपको ये सभी नाम याद रखने हैं, या फिर इसके अलावा आपसे कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि ये इनमें से कौन सा प्रकार हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये सभी नाम याद रखने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा बनता है? इनमें से जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें से पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा जो नाविक होते हैं उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जो धार्मिक नेता होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जो वैज्ञानिक होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक तो नाम से पूछा जाएगा, दूसरा कितने टाइप की बुद्धि होती है, उनके नाम, और फिर उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम जो बुद्धि के टाइप हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तार्किक गणितिक बुद्धि। इसको क्या बोलेंगे? तार्किक गणितीय बुद्धि। पहला, तार्किक गणितीय बुद्धि। जो लोग तर्क बहुत अच्छा देते हैं, लॉजिक बहुत अच्छा देते हैं वो, और जिन बच्चों में कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती, क्या कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी जोड़ घटा गुणा भाग कर लेते हैं। जो तर्क बहुत अच्छे से देते हैं, जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बहुत अच्छी होती है, उन लोगों में तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, उन लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। जिन लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी वो क्या बनेंगे? या तो वो साइंटिस्ट बनेंगे, या तो वो वैज्ञानिक बन जाएं, या वो मैथमेटिशियन बन जाएं, वो गणितज्ञ बन जाएं, या फिर वो अकाउंटेंट बन जाए, या फिर वो बैंकर बन जाएं। क्योंकि बैंक में बहुत जल्दी उसको कैलकुलेशन करनी होती है। अकाउंटेंट का भी यही काम होता है, गणितज्ञ का भी यही काम होता है, और वैज्ञानिक का भी यही काम होता है। जिन लोगों में तर्क देने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिनकी साइंटिफिक थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, वो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के धनी होते हैं, उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती हैं। फिर उसके बाद दूसरे टाइप की बुद्धि की बात करें हम, इसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या फिर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोला जाता है। मतलब भाषिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि। देखिए, जब भी गार्डनर की
टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की आप बात करो, इनके नाम से ही ढूंढने की कोशिश किया करो। इनका नाम साफ साफ इंडिकेट करता है। देखिए, भाषिक बुद्धि का मतलब जिस पर भाषा की पकड़ बहुत अच्छी हो, जो बहुत अच्छा बोलता हो, बहुत अच्छा लिखता हो, बहुत अच्छा चीज़ों को पढ़कर समझना हो, मतलब जिसकी लैंग्वेज पे पकड़ होगी, वो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? उनमें भाषिक बुद्धि पाई जाएगी। अब लैंग्वेज का काम कहाँ पर है? जो कवि होते हैं, जो राइटर होते हैं, चाहे वो लेखक हों चाहे वो कवि हों, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है। मतलब जिन लोगों की वोकैब बहुत अच्छी होती है, जिनमें शब्दकोश का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जो पत्रकार होते हैं, उन्होंने कोई भी घटना देखी, वो उसी एक घटना पर खड़े खड़े 2 घंटे बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी वोकैब बहुत अच्छी है। उन लोगों में कौन से इंटेलिजेंस है? उन लोगों में भाषिक बुद्धि होती है। जिन लोगों में भाषिक बुद्धि पाई जाती है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? वो लोग या तो वकील बनेंगे, जो लॉयर बनेंगे। लॉयर कितनी डिबेट करते हैं, वो सही को गलत और गलत को सही ठहरा सकते हैं अपनी डिबेट से, अपनी भाषा से। तो जिन लोगों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, वो वकील होंगे, पत्रकार होंगे, लेखक होंगे, अध्यापक होंगे, वक्ता होंगे और कवि होंगे। जो भी डिबेट करेगा, लेखक होगा, कवि होगा, जहाँ पर भी आपको भाषा की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जिन लोगों में भाषा की नॉलेज होती है, उन लोगों में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, भाषिक बुद्धि है वो पाई जाती है। फिर तीसरे टाइप की बात करते हैं हम, स्पेशल। थर्ड टाइप स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि। अब ये जो स्थानिक बुद्धि है, ये किससे रिलेटेड है? ये स्थान से रिलेटेड है। मतलब उस स्थान के बारे में जिसको नॉलेज होती है। देखिए, जब हम अपना घर बना रहे होते हैं, हम तो इंटीरियर के लिए हम किनको बुलाते हैं? आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, हम वास्तुकार को बुलाते हैं। वो एक छोटी सी घर को ही, एक छोटी सी जगह को ही इतना सुंदर डिज़ाइन दे देते हैं, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। ये कौन से लोग कर सकते हैं? जिनको स्थान के प्रति जिनकी नॉलेज होती है, वो माइंड में ही एक इमेज बना लेते हैं। आप घर बनाने जाते हैं तो आप घर का नक्शा बनवाने जाते हैं, तो जो वास्तुकार होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो पहले अपने माइंड में ही एक नक्शा तैयार कर लेते हैं और उस नक्शे को एक पेज पे उतार कर आपको दे देते हैं और कहते हैं इस प्रकार का घर बना लीजिए। एक चित्रकार होता है या फिर एक मूर्तिकार होता है, वो एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना देता है। यहाँ पर मैंने नाक बनाना है, यहाँ पर मैंने हाथ बनाने हैं, यहाँ पर मैंने पैर बनाते हैं। एक पत्थर की शिला को वो इतना सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है। उसमें भी कौन सी इंटेलिजेंस होती है? स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि होती है। फिर उसके अलावा जो पेंटर होते हैं, वो पेंटिंग जब वो करते हैं एक छोटी सी जगह में, वो इतनी सुंदर पेंटिंग कर देते हैं, उनमें भी स्थानिक बुद्धि होती है। जो नाविक होते हैं, उनमें भी, जो नेविगेटर्स होते हैं, उन सभी में स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया? संगीत की बुद्धि, संगीतीय बुद्धि। ये आप हिंदी में नाम थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा इसको। संगीत, म्यूजिक का मतलब क्या हो गया? संगीत से रिलेटेड होगा। जिन लोगों की संगीत पर पकड़ है, जैसे जितने भी गायक हो गए जो इतना अच्छा गाते हैं, लता मंगेशकर जी का नाम कोई नहीं भूला, तो वो जो बहुत अच्छा म्यूजिक बना लेते हैं, जो कंपोजर होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। कोई व्यक्ति है वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है, कोई ढोलक बहुत अच्छा बजाता है, कोई वायलिन बजाता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, उन सब में म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। चाहे वो गाना गाने वाला हो, गायक हो, चाहे वो कंपोजर हो, चाहे वो लिरिक्स लिखता हो, ये सब में क्या पाई जाती है? इन सब में संगीत को लेके बुद्धि पाई जाती है। उसको हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप की है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है अंतःवैयक्तिक। क्या होते हैं? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतः का मतलब खुद के अंदर ही जो रहता है, मतलब ऐसे लोग जो खुद से ही बातचीत करना पसंद करते हैं, वो खुद में ही खोए रहते हैं। जैसे फिलोसफर होते हैं, वो ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो खुद के अंदर से ही क्या प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं निकालने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर के टैलेंट को खोज रहे होते हैं। जो अपने आप से बहुत अच्छी बात करता हो, जो अपने आप में खोया हुआ हो, ऐसा नहीं है कि ये इंट्रोवर्ट होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो खुद में ही खोकर, जैसे कोई कवि होता है, वो क्या करता है? पहले
किसी भी एक जगह पर जाता है और उस जगह के बारे में सोचता है। जब वो उस जगह के बारे में सोचता है तो उसके अंदर से खुद भी खुद वर्ड्स निकलते हैं और वो खुद ब खुद पोएम लिख देता है। ऐसे जो अंतर्व्यक्तिक लोग होते हैं, जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिनमें पाई जाती है, वो अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे, जिसमें फिलोसफर हो गया और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल हो गए, जो हमेशा भगवान के अंतर्ध्यान में खोए हुए रहते हैं। वो लोग कौन से होते हैं? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है। फिर दूसरा होता है इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है? अंतर्व्यक्ति। क्या होता है? अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक का क्या मतलब हो गया? दो लोगों के बीच। ये तो अपने ही अंदर था। इंट्रा का मतलब अपने ही अंदर, और इंटर का मतलब जब दो लोगों की बात हो रही हो, वहाँ पर जो इंटेलिजेंस पाई जाती है वो कौन सी होती है? अंतर्व्यक्तिक होती है। जो अध्यापक लोग होते हैं, नेता होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना पाते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं, इन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दूसरों के दुख दर्द को बहुत ईजीली समझ पाते हैं, ये दूसरों को अपनी बात बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। तो जिन लोगों में रिलेशनशिप बनाने की इंटेलिजेंस पाई जाती है, एक दूसरे के साथ वो बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं, जिनकी दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। वो लोग एक दूसरे के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप बना लेते हैं, उनको अंतर्व्यक्तिक बुद्धि उनमें पाई जाती है। जिन लोगों में अंतर्व्यक्तिक बुद्धि पाई जाती है वो या तो अध्यापक बनेंगे, या नेता बनेंगे, या धार्मिक नेता बनेंगे, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे। फिर उसके बाद आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक कौन से होते हैं? जो अपनी बॉडी से कुछ प्रोडक्टिव निकालते हैं, मतलब जहाँ पर बॉडी का मूवमेंट होता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी है ये? शारीरिक गतिक बुद्धि। जो अपनी शरीर को गति देने से रिलेटेड जो काम होता है वो क्या होता है? शारीरिक गति बुद्धि होती है। जैसे जो डांसर होते हैं वो अपनी बॉडी मूवमेंट से ही क्या करते हैं? अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं। खिलाड़ी हो गए, एथलेटिक हो गए, वहाँ पर भी बॉडी का यूज होता है। जिम्नास्टिक्स हो गए, या फिर जो सर्जन हो गए। सर्जन का एग्जाम्पल आपको जरूर से याद रखना है। सर्जन है वो भी जैसे कोई सर्जरी कर रहे हैं, मान लो हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं, जब तक उनको बॉडी के एग्जैक्ट पार्ट्स की लोकेशन का नहीं पता होगा तो वो कहीं का कुछ ना कुछ गलत कर देगा। तो सर्जन में भी जो इंटेलिजेंस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? बॉडीली काइनेस्थेटिक पाई जाती है। यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो डांसर हो गए, जो खिलाड़ी हो गए, वो तो हमें शरीर की मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, उनमें शरीर में उनकी जो शरीर है उसमें गति होती है, लेकिन सर्जन में नहीं होती है। जो सर्जन होते हैं उनमें भी बॉडीली काइनेस्थेटिक पाई जाती है। और दूसरा जो पायलट होते हैं उनमें स्पाशियल इंटेलिजेंस पाई जाती है, उनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। कौन सा प्लेन है, वो कहाँ पर लैंड करना है, कितनी दूर पर लैंड करना है, ये सब उनमें पाई जाती है। इसलिए स्पाशियल में कौन आएंगे? पायलट भी आपके इन्हीं में आएंगे, पायलट। ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब शारीरिक गतिक बुद्धि, जहां पर शरीर का मूवमेंट। इसमें एक्टर और एक्ट्रेस भी आ सकते हैं। एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी मूवमेंट से इंटेलिजेंस शो करते हैं। तो एक्टर एक्ट्रेस जो नर्तक हो गए, खिलाड़ी हो गए, डांसर हो गए, जिम्नास्टिक हो गए, ये सब किस में आएंगे? बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? प्रकृतिवादी। जिन लोगों को प्रकृति से बहुत प्यार होता है वो नेचुरलिस्टिक होते हैं। जैसे किसान हो गए, उनको अपनी फसल से बहुत प्यार होता है, तो वो कौन है? नेचुरलिस्टिक हैं। नेचुरलिस्टिक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, अमृता सिंह। अमृता सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा, और अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो ईवीएस वाला पोर्शन है वहाँ पर अमृता सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृता सिंह हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं। अमृता सिंह हैं वो नेचुरलिस्टिक ही थे। सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, वो प्रकृतिवादी थे। उनको प्रकृति से इतना प्यार था कि उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अमृता देवी की कहानी जो है वो जोधपुर के पास के किसी विलेज की है। वहाँ पर जोधपुर के राजा ने ऑर्डर दिया कि आप जाओ, जाकर जंगल से पेड़ काट के लाओ, क्योंकि उनको महल बनाना था। लेकिन अमृता देवी ने पेड़ों को नहीं काटने दिया था। अमृता देवी के
साथ साथ उस गांव के जो लोग थे उन्होंने जाकर पेड़ को हग कर लिया था, पेड़ को गले से लगा लिया था कि पेड़ों को काटने से पहले आप हमारा गला काट दें। और ऐसा हुआ भी था, 373 लोगों को मार भी दिया गया था पेड़ काटने के लिए। तो वो लोग कौन थे? प्रकृतिवादी थे, उनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। ये थी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो कहाँ पर दी हुई है? हमारी NCERT में दी हुई है। एक 9th टाइप जो रह गया वो है एग्जिस्टेंशियल, मतलब अस्तित्ववादी। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे दुनिया में आने का रीज़न क्या है, भगवान है या नहीं है। जैसे जो साधु संत लोग होते हैं वो किस में आते हैं? अस्तित्ववादी इंटेलिजेंस में आते हैं। लेकिन वो NCERT में अभी ऐड नहीं किया है, तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें यही 8 प्रकार के इंटेलिजेंस हैं वो पढ़ने हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर हैं, उन्होंने कितने प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की है? 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि है वो एक दूसरे टाइप से इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। हर एक मनुष्य में कोई एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, या हो सकता है 2 प्रकार की भी बुद्धि हो। एक प्रकार की बुद्धि है वो दूसरी प्रकार की बुद्धि से स्वतंत्र होती है। ये 8 टाइप की बुद्धि हैं: लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, बॉडीली काइनेस्थेटिक और नेचुरलिस्टिक। इनके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ज़रूर से ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर का टफ पेपर सेट करने का मन होता है तो वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है और वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न आपको नहीं क्रिएट करना है, आपको इनके नाम से ध्यान रखना है। देखिए, लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। कैलकुलेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? या तो वैज्ञानिक को पड़ेगी, या गणितज्ञ को पड़ेगी, या अकाउंटेंट को पड़ेगी, या बैंकर को पड़ेगी। तो जो लोग ये होंगे उनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक पाई जाएगी। फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक, जिसकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होगी वो लिंग्विस्टिक हो गए। वकील हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए, जो अध्यापक हो गए, कोई वक्ता हो गए, ये सब लिंग्विस्टिक में आ जाएंगे। फिर स्पाशियल का मतलब जिसको स्थानिक बुद्धि का ज्ञान होता है, जिनको स्थान का ज्ञान होता है, जैसे चित्रकार हो गए, वास्तुकार हो गए, मूर्तिकार हो गए, ये सब स्पाशियल में आ जाएंगे। म्यूजिकल, जिसको म्यूजिक की, संगीत की नॉलेज होती है, हमारे गायक हो गए, जो हमारे कंपोजर हो गए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गए, म्यूजिकल में आ जाएंगे। फिर उसके बाद है इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मैंने मतलब बताया कि अंत, जो खुद में खोए हुए रहते हैं, फिलोसफर हो गए। फिर उसके बाद मैंने बताया इंटरपर्सनल मतलब अंतर्वैयक्तिक, 2 लोगों के बीच की जो इंटेलिजेंस होती है, 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जितने NGO चलाते हैं, या फिर कोई नेता हो गया, कोई धार्मिक नेता हो गया, या अध्यापक हो गया, उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। देखो, मैंने अध्यापक यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपसे टीचर का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो जो भी ऑप्शन हो, लिंग्विस्टिक या इंटरपर्सनल, इन दोनों में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। और अगर दोनों ऑप्शन मिल जाएं आपको बाई चांस, तो आपको इंटरपर्सनल में अध्यापक को प्रेफरेंस देनी है, लिंग्विस्टिक में नहीं। क्योंकि इंटरपर्सनल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चों के साथ अपना रिलेशन बना के रखता है। जब तक बच्चों के साथ वो एक अच्छा रिलेशन सेटअप नहीं कर पाएगा, वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। भाषा के नॉलेज के साथ साथ टीचर में एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है। इसका मतलब क्या है? शारीरिक गतिक बुद्धि, जब अपने शरीर की गति में जो बुद्धि दिखती है, मतलब जो खिलाड़ी हो गए, जो नृत्यक हो गए, डांसर हो गए, ये सब बॉडीली काइनेस्थेटिक में आ जाएंगे। फिर नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी, जिनको प्रकृति से प्यार होता है वो प्रकृतिवादी होते हैं। ये थी 8 टाइप के इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। होपफुली आपको इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आपका मैं रिप्लाई देने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फिर से। थैंक यू वेरी मच।